डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम चैप्टर 12 का लास्ट आर्टिकल 12.17 दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर स्टडी करेंगे। और लास्ट पे हमारी बुक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में और कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि डू यू नो और फॉर योर इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आपको पेजेस पर नज़र आएंगी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर को हम एक सर्किट से स्टडी करते हैं। इस सर्किट को हम आरसी सर्किट कहते हैं। आरसी सर्किट को हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टर्स लगे होते हैं, इसलिए हम इसे आरसी सर्किट कहते हैं। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम इस आरसी सर्किट की मदद से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। हम एक आर सी सर्किट कंसिडर करते हैं, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल वी नॉट है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये आर कैपेसिटर जो है आर के थ्रू सडनली चार्ज अप नहीं हो जाएगा, बल्कि ये कुछ टाइम लेगा कि इसके ऊपर चार्ज बिल्डअप हो और ये इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचे, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। कैपेसिटर के ऊपर क्यू की ग्रोथ टाइम के साथ इस ग्राफ में दिखाई गई है। इनिशियली जब टाइम ज़ीरो होगा तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी ज़ीरो होगा, लेकिन ये चार्ज की वैल्यू ज़ीरो से बढ़ना शुरू होगी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, और एक वक्त के बाद ये इक्विलिब्रियम वैल्यू क्यू नॉट गेन कर लेगा। यहाँ दो कर्व दिखाए गए हैं, एक लार्ज आरसी के लिए और एक स्मॉल आरसी के लिए। लार्ज आरसी से मुराद ये है कि यहाँ कैपेसिटर को चार्ज होने में, इक्विलिब्रियम वैल्यू गेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि एक्स एक्सिस से ज़ाहिर है, और सेकंड ग्राफ में वही इक्विलिब्रियम वैल्यू गेन करने के लिए इसको कम टाइम लगेगा, इसलिए आरसी भी स्मॉल होगा। इसी आरसी सर्किट की मदद से हम डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को देख सकते हैं। यहाँ पे एक आरसी सर्किट दिखाया गया है और इसको अब हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसलिए हम इसको डिस्चार्जिंग सर्किट कहेंगे। इस डिस्चार्जिंग के साथ चार्ज जो है हाई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू से कम होते होते वक्त के साथ साथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उसका ग्राफ डिक्रीज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज शोन इन दिस ग्राफ। इनिशियली टाइम ज़ीरो होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा, जो कि Q इज इक्वल टू सी वी नॉट के बराबर होगा, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। लार्जर अगर आरसी है हमारे पास तो इसका मतलब है ये टाइम ज़्यादा लेगा और ये ज़्यादा टाइम के बाद ये ज़ीरो वैल्यू गेन करेगा। जबकि अगर हमारे पास स्मॉल आरसी है तो ये स्मॉल आरसी का मतलब यह है कि ये कम टाइम लेगा और जल्दी ज़ीरो वैल्यू गेन कर लेगा। कोई कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज या डिस्चार्ज होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। ये प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हमें डायमेंशन ऑफ टाइम देते हैं, इसलिए हम इसे आर सी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। हम आर सी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। अगर हमारे पास आर सी टाइम कांस्टेंट स्मॉल है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज अप हो जाएगा और ये जल्द इक्विलिब्रियम वैल्यू गेन कर लेगा। इसी तरह अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट उसका स्मॉल है तो वो बहुत कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा और ज़ीरो वैल्यू ऑफ चार्ज गेन कर लेगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर से मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं। नंबर 1, ड्रा अ ग्राफ बिटवीन क्यू टी फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर using the concept of RC constant. Second, verify that ohm times farad. Ohm is the unit of resistance, farad is the unit of capacitance, is equivalent to the second, which is the second is the unit of time. So RC is equal to time. आपने dimensionally prove करना है. Last is the what is the time constant. आखिरी कुछ स्लाइड्स में हम उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में डू यू नो या फॉर योर इंफॉर्मेशन की शक्ल में दी गई है। सबसे पहले ये राइट साइड पे आपको स्ट्रे इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस के बारे में बताया गया है कि हमारे बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं, टीवी, कंप्यूटर्स, इनको मेटल बॉक्स में रखा जाता है ताकि स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस को एलिमिनेट या ख़त्म किया जा सके।
इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। राइट साइड पे आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक फिश दिखाई गई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, और ये इस फिश के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दूसरी फिशेस को डिटेक्ट कर सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे इस ग्राफ में आपको ईसीजी रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। एक्चुअली इंसानी दिल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस की वजह से वोल्टेज डेवलप होती है, और मुख्तलिफ स्किन के मुख्तलिफ पार्ट्स पे जो वोल्टेज डेवलप होती है ये उसको रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये किसी भी रनिंग करते हुए शख्स का है जो कि अंडर स्ट्रेस इसको रिकॉर्ड किया गया है। ये राइट हैंड साइड पे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हमने कैपेसिटेंस की यूनिट को फैरेड डिफाइन किया था, जो कि बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी स्मॉल यूनिट्स यूज़ होती हैं, जैसा कि माइक्रो 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होती है, या पिको फैरेड जो कि 10⁻12 फैरेड के बराबर होती है। इस स्लाइड में आपको सब वही इंफॉर्मेशन ब्रेन के लिए ईईजी की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस के लिए। हमारे ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम ब्रेन के एबनॉर्मल और नॉर्मल होने को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ईईजी एक नॉर्मल ग्राफ दिखाया गया और एक एबनॉर्मल ग्राफ दिखाया गया है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखाया गया। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। एक्चुअली स्मॉल बिट्स ऑफ थ्रेड जो हैं यहाँ पे सस्पेंड किए गए हैं ऑयल के अंदर, और जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ सेंटर पे नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने ईईजी पढ़ा है, इसी तरह यहाँ पे एक ग्राफ ईआरजी का नज़र आ रहा है, एक नॉर्मल बिहेवियर, एक आपको एबनॉर्मल बिहेवियर। ईआरजी करने के लिए भी हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स ही यूज़ होते हैं डिटेक्शन के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन क्योंकि ये ईआरजी है इट मीन्स इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, क्योंकि ये आँख के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमें उसका ग्राफ देती है, एक नॉर्मल बिहेवियर है और एक आपके पास एबनॉर्मल बिहेवियर है। राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो हमारे पास कुछ कैपेसिटर हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनको दिखाया गया है जो बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। इस लास्ट स्लाइड में डू यू नो के नीचे आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ़िश नज़र आ रही है। फिशेस की बहुत सारी टाइप हैं, और ख़ास तौर पर ये यहाँ पे एक शार्क के बारे में बताया गया है कि ये इसके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, और यही इनको फूड को सर्च करने में हेल्प करता है।